आज मई महीने का 25 तारीख है और ये मई महीना ख़त्म होने को ही है। इसके बाद जून महीना आने वाला है। अभी किसान भाइयों ने आप लोग देख सकते हैं ये ज़मीन पूरा तैयार करके रखा है, लेकिन तो बारिश होने का कोई नाम ही नहीं है। आप लोग देख सकते हैं ये पूरा विंटर सीजन में जैसे गेहूँ छोड़ सका जो भी खेत करने में इसे ज़मीन को साफ किया जाता है। अभी आप लोग देखो ये पूरा सूखा हुआ, बहुत गर्म है। अभी आज का दिन में 38 डिग्री सेल्सियस है। ये 2 नंबर शिशुबारी एरिया है, बहुत ख़राब है। मतलब इस साल किसान भाइयों के लिए बहुत दर्दनाक साबित होगा अगर वेदर इसी तरह चलते रहता है, बारिश होने का कोई नाम ही नहीं रहता है। नमस्कार खुलुमबाई, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से मैं बहुत दिन के बाद आप लोगों के सामने एक वीडियो ला रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बिजी में समय को गुजरना पड़ रहा था, जैसे इलेक्शन ड्यूटी और कोई सा ऑफिशियल कार्य था। और इसको मैंने थोड़ा हल्का करके मैंने अभी फील्ड का कार्य में पूरा लगा हूँ। और अभी मैंने फील्ड इंस्पेक्शन प्लस ये क्रॉप कटिंग हमारा जो डिपार्टमेंटल सप्लाइड जो भी बिना 17 है अभी वो पकने वाला है क्रॉप कटिंग। और इसलिए मैं इस कार्य लेकर के अभी क्रॉप कटिंग का अभी जो सीमा है उसको दे दिया है उन लोगों को। और कोई दिन के बाद वो लोग काटेगा, काटने के बाद इसको जो भी रिजल्ट जो आएगा उसको दे देगा। तो गाइस मैं आप लोगों को पल पल में दिखाएंगे, क्योंकि ये आज मई महीने का जो भी 25 तारीख है, रोड लाइक सीजन हो रहा है। जून महीना आने वाला है, बारिश होने का नाम नहीं ले रहा है। और किसान भाइयों ने जैसे सीट पेट में सीट लगा है और 2 सप्ताह के बाद उन लोग को ट्रांसप्लांटेशन समय आएगा। जैसे जून महीने के 15-16 तारीख को ही लगाता है फील्ड में ट्रांसप्लांटेशन। तो अभी नर्सरी में है और कोई लोग ऐसे अभी नर्सरी मतलब सीट बेड में ही क्या है उन लोग को सीडलिंग नहीं लगा पाया है, वही बहुत दर्दनाक है। इसलिए मैं उन लोगों को अभी जो जिन व्यक्तियों ने सीडलिंग लगा है अभी उन लोगों के लिए कुछ जानकारी दे रहा हूँ। तो आप लोग बने वीडियो के अंदर, ये वीडियो मज़ेदार होने वाला है और कोई टिप्स मिलने वाला है। ये हुआ सीडलिंग साली पेटी का और लगाने के लिए इसको पूरा रेडी है। ज़मीन लेकिन इतना कड़ा है, सूखा है, विंटर का जैसा लग रहा है। आज मई महीने का 25 तारीख है और ये मई महीना ख़त्म होने को ही है। इसके बाद जून महीना आने वाला है। अभी किसान भाइयों ने आप लोग देख सकते हैं ये ज़मीन पूरा तैयार करके रखा है, लेकिन तो बारिश होने का कोई नाम ही नहीं है। आप लोग देख सकते हैं ये पूरा विंटर सीजन में जैसे गेहूँ छोड़ सका जो भी खेत करने में इसे ज़मीन को साफ किया जाता है। अभी आप लोग देखो ये पूरा सूखा हुआ, बहुत गर्म है। अभी आज का दिन में 38 डिग्री सेल्सियस है। ये 2 नंबर शिशुबारी एरिया है, बहुत ख़राब है। मतलब इस साल किसान भाइयों के लिए बहुत दर्दनाक साबित होगा अगर वेदर इसी तरह चलते रहता है, बारिश होने का कोई नाम ही नहीं रहता है। तो अगले 2 सप्ताह के अंदर तो मतलब ये जो भी सीडलिंग दिख रहा है ये बहुत सूखने का चांस है, ड्राउट सीजन हो जाएगा। इसलिए मैं अभी गांव-गांव में आकर के वो लोग को जगा रहा हूँ, ताकि जो भी सरकार का दिया हुआ जो भी ऑर्डर है फसल बीमा योजना इसको जल्दी ही करे। इसलिए मैंने ये ब्लॉग को बनाया है और ताकि कम से कम किसान भाइयों का थोड़ा सा जो भी सुरक्षा फसल पर ही हो सकता है ये फसल बीमा करने से। इसलिए मैं गाँव-गाँव में आकर के अभी फील्ड इंस्पेक्शन कर रहा हूँ। तो मैंने हर गांव में ऐसे सीडलिंग को देखने को मिल रहा है। और आप लोग देखो ये लाल लाल हो रहा है क्योंकि वो पानी कमी के कारण है। और मेरा तो भी सूख रहा है, आवाज़ अच्छा से नहीं हो रहा है। बहुत गर्मी वेदर अभी सामना कर रहा है किसान भाइयों को। अभी कोई खेतों में है ही नहीं है, लोग सब घर घर में बैठा। और कोई लोग ऐसे अपना अपना गार्डन में जैसे लेबू तोड़ने का काम कर रहा है मार्केट में बेचने के लिए। तो गाइस आप लोग बने रहिए, मैं इसे अपडेट देते रहेंगे। तो इन्हें हार्वेस्टिंग कर रहा है, देखने को मिल रहा है। आप लोग देखिए सब महिला लोग हैं। आजकल के ज़माना में पुरुषों जैसे आग बढ़ता है ना, महिला लोग भी ऐसे खोमी खोई है। देखो गया, देखो फोटो मार से महिला लोग बहुत आगे है आज का दिन में। और in comparison to the male, females are very advanced. Even at 30 degrees Celsius weather, they are now harvesting summer paddy. Very nice. ये जिंदगी है,
ज़िंदगी में ऐसे श्रम करने से ही उन्नति होता है और ऐसे श्रम करने से ही हमारा देश भी आगे बढ़ जाएगा। जब तक किसान भाइयों का अर्थनैतिक ग्रोथ अच्छा नहीं होगा तब तक हमारा इंडिया बहुत डिपेंडेंट होना पड़ेगा। इसलिए इसे कार्य करना बहुत अनिवार्य है। और ये हुआ माजराबाड़ी 1 और 2 नंबर शिशुबाड़ी का किसान भाई है, जहाँ मैं आज का दिन में 38 डिग्री सेल्सियस है। तो भारी भरकम वो ड्रॉट सिचुएशन यानी ये जो भी वेदर का जो भी तापमान है 30 डिग्री है, इसके बीच में भी मैं किसान भाई के साथ वहाँ करके थोड़ा फील्ड विजिट कर रहा हूँ। ये हमारा डिपार्टमेंटल सप्लाई जो भी बिना 17 है वो फकने वाला है। अभी मैंने उन लोग को जो माप लगा दिया है ताकि यह का जो भी प्रोडक्शन है उसको हम जान सके। तो मैंने अभी उन लोग के सामने कोई बात पूछने वाला हूँ और उन लोगों को क्या भी अनुभव हो रहा है ये जो धान लेकर के। अच्छा मनसुख भाई, बर्तमान आपने কি অনুভৱ কৰি আছে ধানবিলাক যেনেকৈ প্ৰডাকশ্যন হ'ব কেনেকৈ হ'ব আগত কেনেকৈ আছিলে এতিয়া কি অনুভৱ কৰি আছে? বৰ্তমান ভালে হৈছে না? মোটামুটি প্ৰডাকশ্যন কিমান মান পাব বিঘা প্ৰতি? 20 মন 25 মন ধৰক। 20-25 মন ধৰ 20 মনে হোক দে, তাই না? ঠিকই আছে। আপনার নামটা দাদা? আপনারও আছে কয় বিঘা? 1.5 বিঘা। আপনার প্রোডাকশন তো কিন্তু কেনেকা হব? বিঘাত কিমান পাব? 20 মন 25 মন? 25 মন মান হব না? সুরসাব আছে, সেরা বিরাট ভাল। আপনার কয় বিঘা? আমার 2 বিঘা। নাম থাকো? নামটা আমার নাম আতরালি। আতরালি 1 নম্বর মাজরাবাড়ি। আপনার তার ঢোলা? আমারটা ঢোলা। ফাঁকে নাই না এতিয়াও? খাসা খাসা আছে। কাঁচা কাঁচা আছে, পাকা। বঢ়িয়া না? সেরাটা ভাল? সেরাটা ভাল। কেনেকৈ পাব মনত? 20-25 মন মান হ'ব। বঢ়িয়া হ'ব দে। আৰু হুছেইন ভাই আপোনাৰ তো প্ৰায় হাৰ্ভেষ্টিং হৈ আছে। আপোনাৰ মানে অলপ ঘাটি হ'ব যেন লাগিছে, কাৰণ অলপ আগতীয়াল হোৱাৰ কাৰণে মানে ফেচ ইনফেষ্টেশ্যন হৈছে। আৰু একটা প্ৰব্লেম কি আপোনাৰ ধানটো কয়দিনীয়া ধান আছিল? 135 দিন, 140 দিন, 120 দিন? এইটো আছিলে আমাৰ 130 দিন। 130-35 দিনৰ। আচ্ছা, 35 দিন। আৰু আপুনি কেইদিনত গাড়িছে ধানটা? গাড়াটা মানে অলপ লেট হৈ গৈছে আমাৰ, মানে 1 মাহ পাৰ হৈছে। 1 মাহ মানে 13 মাহ 40 দিন পাৰ হৈছিল। অলপ বেছি হৈছে। আপুনি মোটামুটি 135 দিন তো আপুনি 35 দিনৰ মাজত গাড়িব লাগিছিল, 30-35 দিনত গাড়িব লাগিছিল। তাৰ কাৰণে আপোনাৰ যিবিলাক গোচাটো যেনেকৈ বাঢ়াব লাগিছিল সেইটো বাঢ়া নাই। আৰু অলপ আগতীয়াল হোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰতো অলপ চেহেৰাটো মানে আগতীয়ালকৈ সেউজীয়াকৈ উঠাৰ কাৰণে ফেচ ইনফেষ্টেশ্যন মানে বেছি হৈছে। আৰু মাজত যিটো ইণ্টাৰভেল আপোনালোকে সদায় মনত ৰাখিব, যেতিয়া এৰি ধান কৰে, আমাৰ অঞ্চলতো এৰি ধান কৰা এইবাৰহে অলপ বেছিকৈ দিলোঁ, মানে খৰচাও বেছি হয়, প্ৰডাকশ্যন অলপ বেছি আমি চালি ধানত যদি কম্পেয়াৰ কৰে। কিন্তু সদায় আপোনালোকে পুৱা যেতিয়া উঠিব আপোনালোকে একবাৰ 6টা-6:30 বজাত মুখ ধুইয়া আপুনি চিধা ক্ষেত্ৰত চাবি, অলপ আপোনাৰ সেই ডবলা মাজে মাজে ঘূৰি চাবি, যদি পখিলা চখিলা যদি উৰে তেতিয়া ভাবিব আছে আৰু কি ঔষধ দিব লাগিব। গম পাইছে না? পুৱা 6টা-6:30, 5টাৰ পৰা 6:30, 7টামান বাজিলে অলপ এতিয়া তাপমানটা অলপ বেছি না, ছামাৰ ছিজন, এই ছামাৰ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে তেতিয়া অলপ থলত সোমায়। আৰু নিশা 4টা বজাৰ পিছত 5টা-6টাৰ মাজত যেতিয়া আপুনি ক্ষেত্ৰত অলপ আহি চাবি, তেতিয়া আপুনি যদি মানে দেখা নাই দুপৰীয়া সময়ত আহিয়া এই সমস্যাটো পাইছে যে তাতে সেইটো এটা টেকন'লজি হা। আৰু প্ৰত্যেক সপ্তাহতে আপুনি প্ৰটেকশ্যনটো দিব লাগিব, IPM ঔষধটা যিকোনো পেষ্টিচাইড, তেতিয়া আপোনালোকৰ মানে সেইটো কোনো নাই আৰু মানে সেইবিলাক পোক পৰুৱা কোনো আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে, তাই না? ঠিক আছে। तो मैंने इन भाइयों से बहुत कुछ जानने को मिला है, क्योंकि प्रोडक्शन में कोई ऐसा होने वाला है, किसी को घाटी होने वाला है, किसी को बहुत बढ़िया। और इनमें वो लोग का जो भी क्या है ट्रांसप्लांटेशन, वो लोग का जो भी खेतों में जो लगा है वो दिन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। जो जैसे 120 दिन यानी 30 दिन का जो भी खेत होता है इसको 30 से 35 दिन के अंदर ही लगाना होता है, तो भी तो ये धान का जो भी ग्रोथ और प्रोडक्शन में बहुत बढ़िया होता है। आप लोग अभी देख सकते हैं, तो इन भाइयों का जो भी खेत एकदम बहुत बढ़िया है, सेरा भी बहुत बढ़िया है।
लेकिन इसमें ये हुआ फेस का आक्रमण। अब इसको जो बताते हैं, ये देखो ये रोड है। नॉर्थ में रोड मतलब ये कोई बीमारी नहीं, इसमें फेस इन्फेक्शन। अगर इसको छिला के देखे तो इसमें निकलेगा, ये निकला, मर गया वो। बस इसी तरह होता है। ये क्या है, समर सीजन का समर पेनी का जो भी समीक्षा है। किसी के साथ बहुत अच्छा होता है, किसी के साथ ऐसे होता है, वही बात है। मेरे भाइयों बहनों प्रिय दर्शकों, वीडियो के अंत में मैं एक आप सबके सामने एक निवेदन है। एक्चुअली आज मैं फील्ड में जाकर के जो भी वीडियो बनाया था, ज़्यादा मौसम का जो भी तापमान है वो ज़्यादा मात्रा का टेम्परेचर होने के कारण वीडियो जो भी मैंने किया था इस वक्त थोड़ा मोबाइल का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा ज़्यादा हुआ था, इसलिए बीच में वीडियो रुक ऐसे हुआ है। सभी दोस्तों, अगर वीडियो देख करके अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो। अगर नया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के साथ जुड़ो और सब्सक्राइब करो, ताकि मेरा नई नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे और जानकारी मिले। तो संद्र शुक्रिया। आज का वीडियो इतना ही है, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। सी यू नेक्स्ट वीडियो।